क्योंकि मेरे इलाके में फ्रेंड्स कहीं भी अंजीर का बाग मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और ना ही मुझे कहीं आसपास नज़र आया। तो मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने कहा क्यों ना ये काम मैं ही स्टार्ट करूँ। तो फ़िलहाल ये सब वो जगह है जहाँ मैं इसको साफ़ करके और यहाँ पूरी जगह जो है मैं अंजीर की बाग को बिठाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो उसकी मैं कटिंग और कलम को तैयार कर रहा हूँ, तो चलते हैं वहाँ और उस पर लगाऊंगा मैं फंगिसाइड, क्योंकि बारिश का टाइम है। अगर फंगस लगा तो टोटली वो हो जाएगा ख़राब। तो चलते हैं वहाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ मैं अपने बाग को बिठाने का मतलब सोच रहा हूँ। और फ़िलहाल जगह तो काफ़ी है, क्योंकि कम से कम तकरीबन मैंने 50 से 60 पौधे को तैयार किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर रहेगी कलम की बात, तो मैंने कम से कम तकरीबन 50 से 60 जो है कलम तैयार की है। और मुझे ये आइडिया इसलिए आया ना कि यार मतलब हमारे यहाँ का कोई गया था मतलब सिटी में, तो उसने वहाँ अंजीर ली और खाई, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो फ़िलहाल तो मेरे पास उसका पेड़ था, तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसका बाग जो है वो तैयार करूँ और उसे बिठाऊँ। और काफ़ी ये जो इसका फल है ना, काफ़ी मतलब प्रोटीन विटामिन मतलब इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो सूखा अंजीर तो मार्केट में मिलता है, लेकिन जो पेड़ पे पक जाती है अंजीर वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो मेरे मन में आइडिया आया, तो मैंने कहा चलो यार इसको बिठाते हैं और ट्राई करते हैं। तो चलता हूँ, मेरी कलम जहाँ मैंने अभी लगाई है, फ़िलहाल कल ही मैं उसकी कटिंग पूरी तैयार करके लगाई है। और फंगिसाइड लगाना ज़रूरी फ्रेंड्स, क्योंकि देखो बरसात का टाइम है, कुछ भी फंगस अगर लगा तो पेड़ हो जाएंगे टोटली ख़राब, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ जहाँ मैंने उसको लगा के रखा है। तो ये मेरा खेत है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो है मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, उस कलम को, ठीक है। तो भाई ये रही सारी वो कटिंग, ठीक है, जिस पे मुझे लगानी है फंगी साइड। और रहेगी फंगी साइड तो मैं ये है वो सब कटिंग जिनको मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो ये रही वो सारी कटिंग जिनको मैं ग्रो कर रहा हूँ अपने हाथ से। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि नर्सरी वगैरह से लाने के बाद पौधे तो हम लेके आते हैं, फ़िलहाल तो उनके यहाँ तो पौधे काफ़ी हेल्थी होते हैं, लेकिन जब अपने घर तक वो आते हैं और उन्हें हम लगाते हैं तो पता नहीं क्यों वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और बहुत से पौधे ऐसे हैं कि जो सूख जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं नर्सरी से ना ला के अपने हाथ से ही तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं वो कैसी नस्ल का हो ना हो। और जिस पेड़ को हम जानते हैं कि हाँ इस पर अच्छा फल वगैरह लग रहा है, तो उसकी कटिंग को अगर हम लगाएंगे तो शायद वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमें तो पता है कि मतलब इस पर अच्छे फल वगैरह लगे थे और काफ़ी अच्छा भी था। तो ये रही वो सारी कटिंग। यार अगर रहेगी फंगिसाइड की बात, तो फ़िलहाल मैंने मार्केट से जो लाया है वो ये है, शायद वो उल्टा दिख रहा होगा आपको। ये साफ कंपनी का जो है मैं फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बाकी अपने पे डिपेंड है कि आप कौन सा फंगिसाइड आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मुझे बेहतर तो यही लगता है यार, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। और मैं एक बात भी बताऊँगा कि यार फ्रेंड्स, जब मैं एक बार नर्सरी में गया था, तो फ़िलहाल तो ये लोग हमको बताते नहीं कि ये लोग डालते क्या है पौधे में, लेकिन मैंने उससे देखा था कि एक बड़े पैकेट में जो ये साफ कंपनी का फंगिसाइड है वो अपने पौधे पे मतलब पूरा घोल बना के मिक्स करके पानी से छिड़काव कर रहा था। तब से मुझे ये आइडिया मिला कि मुझे फंगिसाइड जो है वो साफ का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें दूसरा इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं साफ का जो फंगिसाइड है वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब बना रहा हूँ उसका घोल और फिर सब पे लगाऊंगा। तो भाई ये रहा साफ का फंगिसाइड, ठीक है। और
तो इसको भाई मैं थोड़ा सा बनाऊँगा गाढ़े टाइप में। अगर ज़्यादा पतला भी हो गया तो भी वो टहनी पे मतलब डाल पे टिकेगा नहीं, ठीक है। तो ये मेरे साफ का फंगिसाइड तैयार हो गया भाई। फ़िलहाल तो मैं एक बात कहूँगा फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब फंगिसाइड लगाना क्यों ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई कीड़ा वगैरह अगर हमारे पौधे पे लगता है तो शायद वो हमें नज़र भी आता है, लेकिन फंगस एक ऐसी चीज़ है ना कि वो हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। तो उतने मतलब फंगस को हम देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब वो लग जाते हैं तो धीरे धीरे टहनियों पे मतलब जहाँ कटिंग होती है ना तो अक्सर ज़्यादा करके फंगस उन्हीं पे लगने का चांस होता है। और फिलहाल तो बारिश का टाइम है, वैसे फंगस लगने का चांस कम रहता है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है फ्रेंड्स। मात्र 20-25 रुपये का पैकेट होता है ये छोटा सा। तो अब चलता हूँ और उन पौधे पे लगा देता हूँ उनकी कटी हुई डाली पे। तो मैंने कहा ना कि जहाँ जब मतलब हम कटिंग करते हैं तो वहीं मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो भाई ये मैंने फंगिसाइड तैयार कर ली है और लगा देता हूँ उनको। और कम से कम ये जो अंजीर का पौधा होता है ना फ्रेंड्स, तो ये ज़्यादा 2 महीने में ही सर्वाइव कर जाता है। अगर हम इसकी बेहतरीन तरीके से अगर कटिंग करके लगाएं तो ये 2 महीने में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। तो जब वो तैयार हो जाएगी ना तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं जब बाग भी बिठाऊंगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी बाग मैंने कितने मतलब लगाई है और कितनी बड़ी लगाई है। तो पौधे तो फ़िलहाल 60-70 है, लेकिन अब उनमें से जो बचे अब उन्हीं को हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ चांस होते हैं ख़राब भी होने के, ठीक है। तो चलता हूँ मैं पहले उन पे फंगिसाइड जो तैयार मैंने कर रखा है उनको लगा देता हूँ। तो फंगिसाइड वाला काम भाई अपना ख़त्म, और फ़िलहाल तो इतना बच भी गया है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर ये बच भी जाता है तो इसको हम पानी में डाल के और इसके रूट्स वगैरह में अगर हम डालेंगे तो ये और बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि फंगस अगर सिर्फ ऊपर ही नहीं उसकी जड़ में भी लग सकती है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ घोल है अब मैं इसको पानी बनाऊँगा, और मैंने एक लगाया संतरे का पेड़ तो उसको डाल दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ कटिंग है और वही फंगस लगता है, तो जो पौधे के जो रूट्स वगैरह भी होते हैं तो ज़मीन के नीचे भी फंगस लगने का चांस होता है। तो अगर हम इसका घोल जो हमारे पास बचा है या फिर हम घोल बना के अगर हम उनकी जड़ में हफ्ते में 2-3 बार भी अगर डालेंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ही बेहतर रहेगा, रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है, सिर्फ ये फंगिसाइड ही नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है। तो फिलहाल मैं अब उसमें क्या क्या है आप लेंगे तो पैकेट के पीछे लिखा रहेगा कि मतलब इसमें क्या क्या है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो भाई अब मेरे को निकलना पड़ेगा घर, और मैंने कहा ना कि जो एक मेरे पास संतरे की कटिंग थी वो फंगस की वजह से ही सूख गई थी। अब क्यों सूखी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल क्या था, आज से 20 दिन 25 दिन पहले जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, एक गमले में लगा के मैंने उसको जब रख दिया और पानी वगैरह ना मिलने पे थोड़ा सा जब वो सूखने लगा तो मैं उसको एक ज़मीन में लगा दिया। तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो ज़मीन अच्छी है कि नहीं है, और मैंने उसमें फंगिसाइड नहीं डाल के डायरेक्टली लगा दिया। तो एक्चुअल हुआ क्या, जो भी हम कलम से तैयार किए हुए जो पौधे हम लगाते हैं तो ये बड़े नाजुक होते हैं और जल्दी इन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है फंगस का। और जो बीज से सीड से अगर जो पौधे तैयार होते हैं तो उन पे इतना फंगस का अटैक नहीं होता, क्योंकि वो मदर प्लांट होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं संतरे का पेड़ लाया था वो तो फिलहाल एक कटिंग का ही था, और उस पर जब लग गया फंगस तो फ्रेंड्स मेरे को काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि अब थोड़ा सा वो कॉस्टली भी था और बड़े मेहनत से बड़े दूर से ही मैं उसको लाया था। तो उसको बचाने के लिए मैं टोटली ज़मीन से निकाल के और फिर उसको मैं रिपोर्ट किया हूँ। तो अभी भी उसके अंदर थोड़ा सा मेरे को चांस कम है कि मतलब वो पौधा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फिलहाल ये जो बचा हुआ साफ का पानी है वो मैं उसमें दूंगा। जब भी अगर हमको ऐसा लगे कि हाँ
इस पौधे का फल अच्छा है या फिर ये काफ़ी, तो हम उसकी कलम लेके भी पौधे को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसकी जानकारी है। और नर्सरी से लाए हुए पौधे तो अक्सर यार मैंने देखा कि वो डैमेज ही हो जाते हैं। उनके 2-3 फुट के पौधे होते हैं और उन पर नींबू, मिर्ची वगैरह सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब उनको हम अपने घर तक लाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनके इतनी मतलब हम देखभाल भी नहीं करते। एक्चुअल क्या है, वो फंगस वाले पानी को भी मारते रहते हैं और उनको जो भी है अच्छी खाद वगैरह डालते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो डालते क्या है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं यही करता हूँ। मैं 2-3 बार पछता चुका हूँ। एक बार मैंने लाया था संतरे का, मौसम्बी का, चीकू का, और काफ़ी मैंने कम से कम 8 से 10 पेड़ लाए थे, लेकिन वो मेरे घर पे सरवाइव नहीं किए। अब क्यों नहीं किए ये मेरे को नहीं पता। तो जब मैं नर्सरी वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी मिट्टी सही नहीं होगी। तो एक्चुअल ये भी बात सही है फ्रेंड्स, कि अगर मिट्टी हमारी अच्छी ना हो तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने कहा ना कि यार एक्चुअल जो कलम वाले पौधे होते हैं ना, इनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है। अगर ये अच्छे से सर्वाइव कर पाए तो ठीक, और नहीं तो फिर इनका सूखना जो है वो तय है। तब से मैंने ये सब चीज़ों को छोड़ दिया और अपने हाथ से ही कलम करके लगाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं एक चीकू के पेड़ को भी कलम किया हूँ और एक मैंने अपने घर पे बहुत बड़ा मौसम्बी का पेड़ लगाया। फ़िलहाल जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उस पर मौसम्बी वगैरह लग जाएगी, जिसे हम चकोतरा कहते हैं, हमारे यूपी में उसको चकोतरा कहते हैं, तो काफ़ी वो बड़ा फल होता है, कम से कम एक फल 1 किलो से भी ऊपर होता है। तो जब उस पर निकलेगा तो मैं आपको वो फल भी दिखाऊँगा। तो उसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया। तो बाय एंड सी यू फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था। और अंजीर की बाग को तैयार करने के लिए फ़िलहाल तो अभी मौसम भी अच्छा है। अगर 1.5-2 महीने में अगर मेरे वो तैयार हो गए तो उनको मैं टोटली यहाँ लगाने वाला हूँ। ठीक है, टोटल मैं यहाँ लगाऊंगा। तो बाय एंड सी यू।